कैबिनेट के अरकान ने भी अपनी एक महीने की तनख्वाह कहा जी कि सैलाब मुतासरीन के लिए हम वक्फ करते हैं। एक महीने की तनख्वाह क्या है जी? एक महीने की तनख्वाह तो मैं एक महीने की तनख्वाह तो मेरे जैसा मामूली आदमी दे सकता है। तनख्वाह मेरी उनसे ज़्यादा, वैसे माफ़ करे कहना नहीं चाहिए। मेरे जैसा आदमी एक महीने की तनख्वाह क्या होती है? अमीर लोग हैं सारे, इलेक्शन पे 10-10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और सैलाब ज़दगान के लिए एक महीने की तनख्वाह कोई बात है? देखिए 100 डैम आपको बताया बन रहे थे जी, और 65 बन गए थे, उनमें से 25 उड़ गए हैं। 3 डैम ऐसे हैं जो आध घंटे में तबाह हो गए। और बलूचिस्तान कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के तर्जमान परवेज़ मंदुखेल कहते हैं कि डैम कैसे अपना बचें जी? 10-15% अफसर लेता है, 10-15% जो है वो वजीर लेता है, 10-15% अदारे लेते हैं, तो उस पर खर्च क्या हो? यानी ये काबिल फहम बात है कि मकान तबाह, पक्का मकान नहीं गिरता सैलाब से, अच्छा अगर ढंग का होना। और डैम कैसे गिर सकता है? पैसे लगते ही नहीं, 40-50% वो कह रहे हैं, इससे ज्यादा पैसे लेते हैं लोग। भाई डैम से पानी बाहर तो उछल तो सकता है, डैम टूट कैसे सकता है? ये बहुत ये काबिल फहम बात है। और उससे ज्यादा दुगनी तबाही आती है, क्योंकि उससे पानी के बड़े रेले निकलते हैं। यही कोई सुलेमान डेरा गाजी खान के साथ भी यही हुआ। वहां तो बचा ही कुछ नहीं, अपना राजनपुर वगैरह में और तौसा में तो कुछ भी नहीं बचा, और कोई नहीं गया वहां। वो पता ही नहीं उस्मान बुजदार साहब जमीन खा गए या आसमान निकल गई या आसमान खा गए पे चले गए, कहाँ चले गए कुछ पता नहीं है। वो कहते हैं वस्ते एशिया की कहावत है कि वो बर्फ पे वादे लिखते हैं और फिर उसे धूप में रख देते हैं। ये है, जून जुलाई में पेशीन गोई थी, हम भी कहते रहे, माहिरीन ने तो खैर बहुत से ने लिखा। एक हमारा ये जो ठेकेदारी निज़ाम है, ये लानत अब ये देखना चाहिए ना, ये जो क़यामतें गुजर गई, ये कई साल की अमानतें थी, ये यकायक नहीं हुआ। 34 अजला में से 27 आफत ज़दा हैं, 27 बलूचिस्तान के। ज़्यादा नुकसान हुए लसबेला, अबरान, बारखान, लोरालाई, कोलू, डेरा बुगटी में तो रास्ते ही बंद हो गए सिंध और बलूचिस्तान से। जाफराबाद, नसीराबाद, मूसा खेल, किला अब्दुल्ला, और ये आपको पता है 43.6% है। 3,47,000 मुरब्बा किलोमीटर है। बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है आबादी के एतबार से। अभी वो बॉर्डर भी बंद हो गया है अफगानिस्तान का, जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया पूरे मुल्क से। चमन में वो भी टूट गया जी। अच्छा, सिंध में देखिए 23 अजला, 101 तहसीलें, 5,181 देहात, 120 बच्चे फौत हुए, 40 खातीन, कुल 293, 700 जख्मी हैं, 90% फसलें तबाह हो गई हैं मुकम्मल तौर पर, 90%। मैंने आपको वो फसलों की तफसील बताई थी, अब बार बार उसको क्या दोहराऊं जी। 2,135 किलोमीटर सड़कें, 2,135 किलोमीटर सड़कें टूट गई हैं। हैदराबाद, ठट्ठा, टंडूजाम, लाड़काना, जैकाबाद, कंबर, शहदाद कोट, सक्खर, ये हर जगह उसकी जद में। पंजाब में निस्बत पख्तूनख्वा में 133 अजला मुतासर हैं। डेरा इस्माइल खान चतराल ज़्यादा हैं। अपना टांक, उसमें तो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है जी, डेरा इस्माइल खान में भी और चतराल में भी। तालीमी अदारे बंद हैं, बिजली बंद है, टेलीफोन के सिग्नल नहीं आ रहे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 46 अमवात हुई हैं, 10,000 अफराद मुतासर हुए हैं और 900 मकानात। अच्छा, पंजाब में जो है वो 38,000 मकानात से मुतासर हुए हैं और 33 किलोमीटर सड़कें अब तक की जो इत्तला है, 7 पुलों को नुकसान पहुंचा है। पंजाब में तो तलाफी हो जाएगी। जनूबी पंजाब का इलाका है, वो बेचारे पहले ही मजलूम है, इंडस्ट्री वहाँ नहीं है, तालीम कम है, तरक्की वहाँ कम हुई है। जब शरीफ ब्रदर्स आते हैं वो तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। कुछ चौधरी परवेज़ इलाही के ज़माने में काम हुआ था, अब फिर वो आए, कुछ इम्कान था, लेकिन हर चीज़ तबाह हो गई। तो इस पे जो है कोई जामे मंसूबा कहीं नज़र आता ही नहीं है। ठीक है, कोई जामे मंसूबा नहीं बनाया। और ये जो अदारे हैं ये क्या कर रहे थे? इन्होंने लोगों को इत्तला क्यों नहीं दी कि बर वक्त वो कम से कम जाने ही बच जाएं, लोग घरों से ही निकल जाएं? ये भी नहीं किया। वहाँ से कल सिंध से खबर आ रही थी, अब उसकी तस्दीक तो मैं नहीं कर सका, कि वो हमशीरा मोहतरमा जो है जरदारी साहब के, उनके खेत बचाने के लिए एक पूरा कस्बा जो है वो तबाह कर दिया गया।
खबर छुपी नहीं रहेगी, सामने आ जाएगी। मेरा सवाल एक थोड़ा सा तल्ख है हारून साहब, ये सैलाब को लेकर ही। मौजूदा हुकूमत और हमारी जो वफाकी वज़ीर हैं शहरी रहमान साहिबा, उन्होंने दुनिया से मदद की अपील की है। मेरा सवाल ये कि इस हुकूमत को ओवरसीज़ तो पैसा नहीं भेज रहे, हम ये जानते हैं बात कि पैसा कम आ रहा है। इमरान खान साहब जब इतना कुछ कर सकते हैं तो फंड कायम करने का ऐलान क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल करना चाहिए, सारी कौम कह रही है। वैसे आप ज़रा गौर कीजिए कि इमरान खान वज़ीर आज़म होते, प्रॉपर लोगों की कमेटी बनाते, निचली सतह तक बनाते, ओवरसीज़ में अपने लोग भेजते। मुझे याद है फौजिया कसूरी जिनके साथ पार्टी ने अच्छा सलूक नहीं किया, अच्छा क्या बहुत बुरा सलूक किया। एक दफ़ा वो शौकत खानम के लिए गई थी, $1.5 मिलियन लेके आई थी, $1.5 मिलियन एक दौरे पे। इसके अलावा भी वो फंड रेजिंग मांग करती रही। तो वो अगर होते तो सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अब भी वही कर सकते हैं, उन्हीं को करना चाहिए। सियासत लाशों पे तो नहीं होती, लोग जिंदा होंगे तो वोट देंगे। अगर सड़कों पे जो उन पे जो है नदियां बनी हुई हैं और कश्तियां तैर रही हैं, तो कौन से इलेक्शन और कौन सी सियासत? इमरान खान साहब को इस वक्त जितनी भी है, ये ठीक है, बेशुमार मुकदमे उन पर बन रहे हैं और बनेंगे, अभी और बनेंगे। एक उनके दोस्त हैं तारिक शफी, उनको अभी नोटिस भेजा गया है और उन्हें तलब कर लिया गया है कि वो, मेरा ख्याल है वो वही जो थे लंदन में जो क्रिकेट का मैच हुआ था 2012 में पैसे आए थे कि वो क्यों आए थे वगैरह वगैरह, हर एक को। इसके बावजूद ये इमरान खान की जिम्मेदारी है कि वो करें और मैकेनिज्म बनाएं, उसका प्रॉपर अदारा बनाएं। अगर 2005 में वो कर सकते थे तो अब तो उनकी उसके मुकाबले में 10 गुना मकबूलियत है, अब तो ज़्यादा कर सकते हैं। और वफद भेजें समंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, और ये मुत्तहिदा अरब अमारात में और सऊदी अरब में। मुझे मालूम है कि जब कैंसर का कोई मरीज़ ऐसा होता था कि हॉस्पिटल के बजट में गुंजाइश नहीं होती थी या मरीज़ दाखिल नहीं किया जा सकता था, तो बाज़ औक़ात वो बैरून मुल्क अपने दोस्तों को, उनमें बाद अरब भी उनके दोस्त शामिल थे, बहुत पहले की बात है। एक दफ़ा मैंने एक ऐसे केस के बारे में कहा, उन्होंने कहा वो तो दाखिल तो नहीं हो सकता, गुंजाइश नहीं है, तो उन्होंने खुद उसका बंदोबस्त किया था पैसों का, किसी प्रिंस को टेलीफोन किया था। वो खुद बहुत फंड रेजिंग कर सकते हैं, उन्हें इसका तजुर्बा है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़े फंड रेजर हैं वो कायद आज़म के बाद। ठीक, तो वो कर सकते हैं और उन्हीं को करना होगा, उनकी जिम्मेदारी है, वो इस जिम्मेदारी से गुरेज नहीं कर सकते। ठीक है हारून साहब, इस मौजू पर एक और अहम सवाल फिर आगे बढ़ते हैं। एक तनकीद ये भी आ रही है कि बारिशें होती हैं, कम भी होती हैं, ज़्यादा भी होती हैं, सैलाब भी आते हैं, डैम्स के हवाले से भी बातें चलती हैं। हुकूमतें या पाकिस्तानी हुकूमत इस मकसद के लिए अलग से फ़ंड मुख्तस क्यों नहीं करती? जब सर पे पड़ जाती है फिर हमें ख्याल आता है कि हमारे पास तो पैसा ही मौजूद नहीं है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कोई 40 साल पहले एक स्टडी मैंने पढ़ी थी कि सिर्फ ज़िला लाड़काना में सैलाब के, लाड़काना उन ज़िला में है ना जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं जी, सिर्फ लाड़काना में जितना नुकसान होता है, वो तो 40 साल पहले की बात है, अब तो नौयत कुछ ना कुछ बदली होगी, कि सिर्फ वो पैसा जो है वो हिफ्ज़ मातक़द्दुम पे ख़र्च कर दिया जाए, रास्ते बना लिए जाएँ और निकासी का बंदोबस्त कर लिया जाए, डैम ठीक बने, तो सिर्फ जितना लाड़काना में नुकसान होता है पूरे मुल्क को बचाए। कालाबाग डैम क्यों नहीं बनता? उन लोगों को शर्म नहीं आती? वो सिंध के एक बड़े ज़िम्मेदार ने मुझसे कहा कि मैंने अपने दोस्तों से कहा, ये चंद महीने पहले की बात है, कि एक दिन तुम कुदालें लेके जाओगे और ख़ुद कालाबाग डैम बनाओगे, इसलिए कि पानी तो अब नहीं होगा, और जो पानी आता है जो अल्लाह की नेमत है वो सारा तबाही का बायस बनता है। ना तो प्रॉपर अदारे बनाए हैं, ना उन्हें पूरे इख्तियारात दिए हैं, ना कोई सिस्टम है। मुझे याद है 2005 के ज़लज़ले के बाद, 2010 के ज़लज़ले के बाद मैंने 2 चीफ मिनिस्टर से पूछा अब नाम क्या लेना है, कि आपको इत्तला थी? उनको कोई इत्तला नहीं थी। मैंने चेक किया जाके महकमा मौसमियात के दफ्तर में जाके, उसके सरबराह से हफीज साहब होते थे, उन्होंने कहा ये देखिए, उसी वक्त इत्तला दी थी, उसी वक्त इसी तरह ज़लज़ले की इत्तला दी थी। अब ये लोग, इनका हाल ये है कि इनको इत्तला दी जाए तो इनका स्टाफ इन्हें अगर बताता नहीं है